चलो भगवान कृष्ण आपकी सहायता करे, जल्दी ठीक हो जाएंगे। भगवान की कृपा बनी रहे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, अशोक माता जी, प्रभु जी पंचांग। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग। हरे कृष्णा नीला माता जी, जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण धर्मराज प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा धन्यवाद कृष्ण प्रणाम। माता जी। हरे कृष्णा रूमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी प्रणाम। अशोक प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सकल भक्तवृंद का दंडवत प्रणाम। सती प्रभु जी का हरे कृष्ण ममता माता जी। भक्तवृंद का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे जुमा कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा सभी माता भक्तों को जी पंचांग प्रणाम। भक्तों को प्रणाम माता जी मेरा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग हरे कृष्णा। प्रणाम। माता जी हरे कृष्णा सुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा पंचांग सतीश प्रभु माता जी पंचांग प्रणाम। हरे प्रणाम कृष्णा प्रणाम। जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता जी पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा पद्मा माता जी पंचांग हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण पद्मा माता जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे माता जी कृष्णा हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सोमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। कृष्णा सोमो माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण जुमा माता जी पंचांग प्रणाम। मार्क्स मिल गया आप लोग को, दिया गुरुजी ने? नहीं दिया। नहीं अभी अभी तक तो नहीं मिला। अभी नहीं मिला। अच्छा। हरे कृष्ण रूपी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा शिखा माता जी। हरे कृष्णा। हम सब एक दूसरे से बात नहीं कर पाते है ना, अभी थोड़ी मौका मिले तो सब थोड़ी थोड़ी बात रिकॉर्ड हो रहा है। सब एक साथ बात करने पर एक साथ देखने में अच्छा लगता है ना। सभी का सुंदर माता जी पंचांग मन प्रणाम। बहुत खुश हो जाता है। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण मोहन प्रभु जी। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु जी। बहुत मारूंगी मैं तुमको, समझे ना? बीच बीच में जो बोलती हूँ। अच्छा मैडम। सुनीता माता जी माई कौन है? सुनीता माता हरे जी। पंचांग प्रणाम। कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्ण काजल माता हरे जी। कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण काजल माता जी। हरे कृष्ण काजल माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। माता जी पंचांग। काजल माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। जी अपना भी है। हॉस्पिटल में है माता जी, काजल माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका बेटा कैसा है माता जी? अभी कृष्ण और मान को भी याद है। अजय हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। माता जी कष्ट आपको पता ही होगा कि उनका लड़का लॉन्ग ट्रीटमेंट चलेगा और उनको कैंसर है। तो सभी भक्तों को डेली तो आप लोग प्रे करते हैं, तो कैसे भूल कैसे जाते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आज मेरे बेटा का ट्रीटमेंट आज से चालू हो रहा है।
तो आज से थोड़ा मेरे बेटे के लिए प्रार्थना कीजिए। हम लोग डेली प्रार्थना जी करते हैं माता जी। माता जी, आज सुबह में भी किए थे आपके बेटे के लिए। दीप शर्मा ही नाम आपने बताया, और एक और प्रभु जी हैं, उनके लिए, दोनों के लिए हम लोग डेली करते हैं। केवल कल भूल गए थे, तो आज मैंने सुबह में इसलिए क्षमा मांगी थी कि हम लोग डेली करते हैं माता जी, और करते रहेंगे। चलिए, कृष्णा भगवान दीप स्वस्थ करें उनको। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण, जल्दी स्वस्थ हो जाए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जी जी। जी प्रभु जी। आज नरसिंह आरती हो गया? नरसिंह नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ माता जी। आज जिसका टर्न है वो शुरू करता है। सीनू मिश्रा माता जी का टर्न है, लेकिन वो दिन ही नहीं है, मैं वही चेक कर रहा था। तो एक आदमी नरसिंह आरती कर लीजिए। शीला माता जी, आप नरसिंह आरती करोगी? आप हैंड रेज किए हैं। नहीं मैं हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। अच्छा अच्छा, तो एक आदमी नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। गुरु जी आपके पहले आने वाले होंगे। गुरु जी, सुधा जी करेंगे, सुधा जी। कोई भी कर सकता है। भी कर ले, मैंने तो ऐसे ही कर दिया, कोई ना करे तो मैं कर दूंगी, चलिए, वैसे कोई भी शीला कर ले। मुखाले माता जी आप कीजिए। आप करो, आप करो। शीला मुखाले माता जी, आप आवाज सुन रहे हैं? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अच्छा, गुरु आपके दंडवत प्रणाम हरे गुरु जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। राम राम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। हरे पंचांग कृष्णा, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी, हरे पंचांग कृष्णा गुरु प्रणाम। जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्णा गुरु जी पादम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। तो हरे कृष्णा गुरु जी आंखें प्रणाम। आज इसका प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आज सीनू मिश्रा माता जी का है, लेकिन वो आई नहीं है। सीनू मिश्रा जी, माता जी प्रणाम। और गुरु जी आज अभी जस्ट काजल शर्मा माता जी आई थी ऑनलाइन में, तो आज से उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। अपने बच्चे को भी दिखाई थी, तो सुबह में हम लोग प्रार्थना किए थे उनके लिए। जी, एक बार और अभी आज अगर आपकी आज्ञा हो तो एक बार आप आशीर्वाद दें सभी बार। जी, तो जैसे हमारे ग्रुप में काजल शर्मा माता जी, उनका बेटा आज कैंसर के ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया गया है। तो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन रहता है ये। तो हम सारे भक्तों से निवेदन करते हैं कि आप एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनको उनके लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि उनका ऑपरेशन है ना सक्सेसफुल हो और वो वापस अपने माँ के साथ भक्ति में आ गए। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे जी। हरे कृष्ण गुरु पंचांग प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कल जो चर्चा हुई थी उसको कौन रिपीट करेगा? आप में से किसी ने तैयारी की है तो फिंगर को रेज कीजिए, जो हमने कल चर्चा की। ओके,
जी जी, कल हमने क्या चर्चा किया था जी। ओके, ममता कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। गुरु जी, मैंने ज्यादा तो नहीं लिखा है, फिर भी थोड़ा बहुत जो लिखी मैं बताती हूँ। आपने जैसा हमने बताया था कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए मन और इंद्रियों पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक प्रगति में हमारी सबसे बड़ी बाधा है रजोगुण, रजोगुण, तमोगुण, गुण। हमारी मनोवृत्ति क्या होनी चाहिए, इस पर आध्यात्मिक प्रगति निर्भर करती है। और हमारे शिष्य, जैसे शिष्य बनाने के लिए हमें शिष्य में क्या योग्यता होनी चाहिए, वो धीर धीर हो और श्रेष्ठ होना चाहिए गुरु जी। और ये बताते कि गलती जो करते हैं वो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो गलती कर, बुद्धिमान व्यक्ति, और एक होता है जो सुनकर समझ जाता है, और एक होता है कि गलती करके सीखता है और फिर वो ऐसे दोबारा गलती फिर नहीं करता है, और एक होता है कि जो बार बार गलती करता है, पछतावा करता है, फिर बार बार वही गलती करता है। और वो पछतावा ऐसे करता है कि जैसे आपने उदाहरण दिया था कि हाथी जैसे स्नान करता है पानी में, और बाहर आने के बाद फिर ऊपर अपने ऊपर धूल वो छिड़क लेता है, तो वो इसका प्रायश्चित कुछ ऐसा ही होता है गुरु जी। गुरु जी, मैंने ज्यादा नहीं लिखा था गुरु जी, क्षमा चाहती हूँ। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा श्लोक कवर करते हैं जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप शेयर कीजिए उस पीडीएफ को। जी, दूसरा श्लोक, है ना, उसको आप ये कीजिए। और नीचे ये आया, और नीचे जाइए। हाँ, बस थोड़ा सा ऊपर जाओ जी। ओके, तो दूसरा श्लोक हम आज पढ़ेंगे। ओम अज्ञान, मैंने ओम अज्ञान तो मेरे अंदर से कहा क्या, पता नहीं, बोला मैं जी गुरु जी। नहीं था। नहीं हरे कहा। कृष्ण। ठीक। नहीं कहा ओम गुरु जी, अज्ञान नहीं कहा। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूसरा श्लोक है हरे अत्याहार कृष्ण गुरु जी, पंचांग प्रणाम। प्रयास। ओके, सब लोग मेरे पीछे बोलिए, है ना, ये श्लोक है, सब लोग म्यूट के रखिए और मेरे पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। दूसरा श्लोक,
अत्याहार प्रयासश्च। ओके, ये प्रतिभा कुमारी तुम बोलो, मेरे पीछे एक ही बोलो ताकि मुझे भी पता चले। अत्याहार प्रयासश्च। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यश्च। जनसंगश्च लौल्यञ्च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। षड्भिर्भक्ति विनश्यति। इसका अनुवाद पढ़ो जरा। जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। 1. आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। 2. उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। शास्त्रीय विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना। शास्त्रों की विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते तथा सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। हरे कृष्ण। ओके, तो इस श्लोक में बताया है कि 6 चीजें करने से हमारा भक्ति विनाश हो जाता है। कौन सी वो 6 चीजें हैं? तो पहला है आवश्यकता से अधिक खाना। तो आप वो दिन याद कीजिए अपना, जिस दिन आपको बहुत भूख लगी थी और आपके सामने एकदम पनीर का सब्जी और बहुत सारे आइटम थे, है ना, और आपने इतना गपागप उसको खा लिए थे और आप अगले दिन, है ना, आपको जोर से टॉयलेट भी लगी थी और आपका, है ना, पेट भी खराब हुआ था। वो दिन याद आ रहा है आपको? मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक दिन तो ऐसा रहेगा ही रहेगा, है ना, आवश्यकता से अधिक खाना। कितने लोगों ने ऐसा खाया है अपने जीवन में? तो बात है, मुझे लगता है कि सबने खाया होगा, है ना, एक ना एक दिन तो, है ना। पूरे ऐसा लगता है कि पूरे साल भर का खाना, है ना, एक ही दिन खा लिए हो। तो ठीक है, तो आवश्यकता से अधिक खाना। ओके, उसके बाद आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। मतलब कभी कभी अतिरिक्त धन रहेगा ना तो बहुत समस्याएं आ जाती है जीवन में, क्योंकि अगर हमारे पास धन बहुत ज़्यादा है और हम भक्ति में भी नहीं है या भक्ति में है तो भी वो धन हमें अनेक तरीके की सुख सुविधाओं को तरफ दौड़ाता है। तो पहला कौन सा है? आवश्यकता से अधिक खाना और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरा है कि ऐसे सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक कष्ट करना जिसको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो आप कितने लोगों के जीवन में ऐसा कोई सांसारिक एक एम्बिशन था जिसको आप प्राप्त करना चाहते थे बहुत, है ना, उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं कई लोग, है ना, जैसे चाहे फिर वो एग्जाम की तैयारी हो, उसके बाद प्रमोशन में, है ना, फैक्ट्री में अगर जॉब करते हैं तो मैनेजर बनना है तो उसके लिए बहुत कष्ट करते हैं, है ना। तो ये भी हमारा एक एम्बिशंस होता है, ठीक है। तो कई लोग कहते हैं कि फिर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम इसलिए करते हैं ताकि मुझे अधिक, है ना, अधिक से अधिक मैं मजा मस्ती करूं तो फिर वो गलत है। लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं उसको कृष्ण भक्ति में लगाऊं तो फिर वह अच्छा है, ठीक है। तो इसके लिए हमने कई बार बताई है, कार्य अच्छा होता है क्या? कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता है। बुरी क्या होती है हमारी? बुरी होती है हमारी
सोच या हमारी मानसिकता, है ना। कोई भी कार्य अच्छा या बुरा नहीं है, हमारी सोच बुरी होती है ना। धन कमाना है ये बुरा नहीं है, लेकिन धन कमाने के बाद उसको इस्तेमाल करना अपने लिए, वो क्या है, वो बुरा है। लेकिन मैं इसलिए धन कमा रहा हूँ, मुझे करोड़ रुपए चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि मैं कृष्ण की सेवा करूं उस पैसे से। तो धन कमाना चाहिए कि नहीं, कमाना चाहिए, है ना, बराबर है ना। तो इसलिए हम सांसारिक वस्तु को हम ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उससे मैं माया में जा सकता हूँ। माया में हमारी सोच से हम जाते हैं। तीसरा है सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, है ना। जैसे आज का जो न्यूज़ का, अगर कोई अखबार का ब्रेकिंग न्यूज़ रहेगा, उसके बारे में बहुत बातें करते। कभी कभी भक्त लोग भी इतना बातें करते हैं फोन में, है ना, कि कुछ हो जाता है तो हमें ये नहीं करना चाहिए। ये करने से भी भक्ति का विनाश होता है। ओके, सांसारिक विषय के बारे में। ओके, तो इसके लिए काफी बार ऐसा देखा गया है कि जब भी आप फोन पे दो लेडीज भी एक साथ बातें करते हैं ना, तो बात शुरू होती है कि कृष्ण ने आज क्या कहा, प्रवचन में हमने क्या सुना था, है ना, जरा बताइए माता जी, कुछ नोट्स लिखे हैं क्या आपने। तो यहाँ से चर्चा होती है ना। और एंड कहाँ होती है, एंड तो बहुत, है ना, एंड उसका एकदम भीषण होता है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत डेंजरस है ये, ना। तो है ना, तो मन हमको क्या बोलता है, चलो चलो भाई फोन लगाओ अभी, है ना, सब लोगों से बात नहीं हुई है तुम्हारी, तो फोन घुमाते हैं, है ना। हाँ, बराबर है। पूरे सबको फोन जाता है, वो सारे लोग उठाते हैं फिर, और फिर फोन पे चर्चा होती है कि चलो 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 चलो, आज हमने कुछ बातें नहीं की, है ना। आपको याद आ रहा है। तो उसके बाद फिर हम शुरुआत करते हैं कि चलो आज आज हमारा एग्जाम कैसे गया, तुमने कितने अटेम्प्ट किए, है ना, यहाँ से शुरुआत होती है। और फिर तुमको कितने मार्क्स मिले हैं, लास्ट टाइम मुझे इतने मिले थे, ऐसा है क्या, हाँ। फिर वो, है ना, उसको इतना मिले थे, हाँ हाँ, पता नहीं उसको इतना ज्यादा कैसे मिले, है ना, क्लासेस में तो इतना बोलती नहीं है, फिर भी ज्यादा मिलते हैं, पता नहीं। तो इस तरीके से फिर, है ना, इस तरीके से बातें फिर धीरे 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 गलत जगह पर जाती हैं, और फिर हम अपराध करते बैठते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है, इन चीजों को हमको रोकना है। अगर आप में से कोई है ना, प्रभु जी माता जी अगर रोकना चाहेंगे उनको तो रोक सकते हैं। रोकने का तरीका भी कैसा होना चाहिए कि देखो माता जी, अभी हमारा विषय अलग अलग दिशा में जा रहा है, तो इससे हम भटक सकते हैं और अपराध होगा, है ना, हम रोज क्लास में सुनते हैं। इस तरह से हमको ये चीजें है ना बंद करनी है। ओके ओके, नेक्स्ट। ओके, कृष्ण मोहन प्रभु दिखाई नहीं दे रहा है। तो कितने लोगों का ऐसा अनुभव है फोन के जरिए, मुझे लगता है कि ऐसी चर्चाएं तो होती ही है ना, होती है कि नहीं, खास करके लेडीज में ज्यादा होता है ये, इसलिए मैं एग्जांपल देता हूँ ये, क्योंकि उसको रहा नहीं जाता है। अरे आज खाली खाली लग रहा है, किसको पकड़ो किसको पकड़ो किसको पकड़ो किसको पकड़ो, तो अचानक फिर वो वो पूरा ऐसे मोबाइल का चैटिंग लिस्ट घुमाते ऐसे टक 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 करके। फिर उसको लगता है हाँ, इसको बहुत दिनों में कॉल नहीं किया, चला 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 हाल चाल पूछ लेती हूँ, पूछ लेता हूँ, है ना। इस तरह से शुरुआत होती है ना। ये प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं, बहुत प्रैक्टिकल ये चीजें हैं, ऐसा ही होता है ना। तो इसके लिए हमें इसे बचना चाहिए, बहुत मुश्किल है। एक चीज भी आप गलत सुनते हो ना, पूरा जितने भी आपने क्लासेस लिए ना अभी तक, 30 40 50 60, 2 मिनट का प्रवचन पूरा स्मैश कर देगा उसको, 2 मिनट का, है ना। तो इसके लिए बहुत जरूरी है चीज पसंद। ओके, तो कितना चर्चा हमने किया अभी तक। स्क्रीन में नहीं दिखाई दे रहा है। जी, मुझे भी नहीं स्क्रीन में दिखा रहा है। कृष्ण मोहन प्रभु, चौथा पॉइंट मैं बोलूं गुरु जी, 4th पॉइंट मैं बोलूं। हाँ नहीं, बोलने से अच्छा है कि स्क्रीन में दिखना चाहिए। जी बोलिए, चौथा पॉइंट कौन सा है, बोलो अशोक प्रभु। शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, केवल नाम के लिए अभ्यास करना
या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाना कार्य करना। ओके, तो चौथा है शास्त्रीय विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए अभ्यास करना। मतलब बस करना है, इसके लिए करना है, मुझे सर्टिफिकेट चाहिए ना, इसके लिए मैं पढ़ती हूँ, इसके लिए पढ़ता हूँ, मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है गीता में, है ना। लेक्चर सुनने में भी मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, हाँ, लेकिन मुझे गीता का सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस चीज़ के लिए हमको अभ्यास करना है तो गलत है। तो हमें अभ्यास क्यों करना चाहिए? हमें गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करना है, उसके लिए हम गीता पढ़ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए शास्त्र के विधि विधानों का हमको त्याग करके मनमाना काम करना है ना। वो कौन सा श्लोक है? 17वें अध्याय का, यह शास्त्र विधिम उत्सर्ज विधि वर्तते काम जी जी, ठीक है ना। तो ये श्लोक है, इस पर काम करता है। और पांचवा है जी, पांचवा पढ़ो। जी पांचवा पढ़ो गुरुजी। मैं पढ़ूं? हाँ चलो, प्रियंका पढ़ो, सुधा प्रियंका पढ़ो। ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। ओके, तो आपके रिश्तेदार हो, आपको पड़ोसी हो, या आपके बहुत सारे लोग रहेंगे, है ना, आपके फोन के डिक्शनरी में, तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो कृष्ण के बारे में बातें नहीं करते हैं। ये पांचवा चीज है। अगर आप करेंगे ना ऐसे, तो हमारी भक्ति चली जाएगी, गारंटी है। क्योंकि अभक्त तक एक बार चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को प्रश्न पूछे हैं कि मुझे बताइए कि एक वैष्णव का आचरण कैसा होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, असत्संग का हमको त्याग करना चाहिए। तो कितने लोगों का ये प्रश्न है, लेकिन हम जब ऑफिस में जॉब करते हैं तो हमें उनसे बात करनी पड़ती है। प्रभु जी, गुरु जी, हम उनके बिना नहीं रह सकते हैं ना। या हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, तो हमें उनके से बात करनी पड़ती है। तो क्या बात ना करें? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बात करें, लेकिन कितना करें? जितना हमारा कर्तव्य है, रोल है, उतना ही करें। आप उनके साथ घूमने के लिए मत जाइए, है ना। हृदय मत दीजिए उनको, कहने का मतलब है ना। हृदय नहीं देना है। हृदय हमको कहाँ रहना है? हृदय हमको सत्संग में देना है, यहाँ देना है हृदय, है ना। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है? हम हृदय उधर दे बैठते हैं और यहाँ पर केवल हम ऐसे ही आते हैं करना है इसके लिए। तो इसके लिए हमको हृदय नहीं देना है। और छठा है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो कितने लोगों के ऐसे मन में चीज है कि मुझे मेरा 1 BHK फ्लैट होना चाहिए, मेरे पति के कब से पीछे लगी हूँ मैं, हमेशा रेंट पर ही रहता है ये, है ना। अपना घर होना चाहिए कि नहीं? ऐसे भी कई सारे लेडीज पीछे लगती है अपने पति के। वो देखो पड़ोसी के, देखो पहले वो भाड़े पे रहती थी, अभी देखो 1 BHK फ्लैट है। तुम्हारा क्या है? 15 साल हो गए शादी को, अभी तक ऐसे ही है ना, सुदामा की तरह जी रहा है तू। तो इस तरीके के सवाल हमें छोड़ देना चाहिए, बहुत गंदे हैं। क्योंकि अगर हम भक्त हैं तो हमें कभी सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना है ना, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। कई बार ऐसे होता है कि कभी कभी पति पीछे लगता है पत्नी के, कभी कभी पत्नी पति के पीछे लगती है ना। और कई भक्तों का हमने ये भी देखा है कि अपने बच्चों का फी रहता है 1 लाख रुपया या 1.5 लाख रुपया। तो बेचारे ये माता पिता है ना, बच्चों का फी भरने के लिए फिर दोनों जॉब करते हैं। लेकिन ये बच्चे हैं ना, ये उतना फी भरने के बाद भी उनको संस्कार होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो क्या पाया आपने? आपका भी अध्यात्म 0 रहा बच्चों के चलते, और बच्चों ने भी कुछ पाया नहीं। तो इसलिए बहुत जरूरी है ना, अच्छे से मार्गदर्शन लेना चाहिए कोई भी चीज के लिए। नहीं तो ऐसा बाल पक जाएंगे हमारे, ना हमारा अध्यात्म कुछ होगा अच्छा, ना बच्चों का होगा। और हम अपने स्वयं को प्रश्न पूछते रहेंगे, मैंने पिछले 15 साल किया क्या फिर, है ना। तो इसलिए ये सारी चीजें है ना, बहुत प्रैक्टिकल है। ये चीजें हम करेंगे ना, हमारी भक्ति चली जाएगी। ओके, तो अभी हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ओके, तो तात्पर्य है, तो एक एक करके आप जरा
फिंगर को रेज कीजिए, मैं सबको पढ़ने के लिए बोलता हूँ जी। ओके ओके, नीलम चौहान माता जी पढ़ो, पहले 5 लाइन पढ़ो। मनुष्य जीवन सदा जीवन तथा उत्तम विचार के लिए है। चूंकि सारे बद्ध जीव भगवान की तीसरी भक्त के वश में है, अतः यह भौतिक संसार इस तरह बनाया गया है कि जीव को कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़े। भगवान की 3 मूल शक्तियां हैं। पहली शक्ति अंतरंगा शक्ति कहलाती है, दूसरी तटस्था शक्ति है और तीसरी बहिरंगा शक्ति है। सारे जीव तटस्थान शक्ति के अंतर्गत है, वे अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति के मध्य स्थित होते हैं। पुरुषोत्तम परमेश्वर के नित्य दास के रूप में अधीन होने के कारण जीवात्मा अर्थात सूक्ष्म जीवों को या तो अंतरंगा शक्ति के वश में या बहिरंगा शक्ति के वश में है। सारे मैं भूल गई। ओके ठीक है, बस करो। तो अभी देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनुष्य जीवन किसके लिए है? सादा जीवन होना चाहिए। सादा जीवन मतलब क्या होना चाहिए? 3 टाइम का खाना मिले मुझे, एक छत हो और 2 जोड़े कपड़ा हो। लेकिन ऐसा होता है क्या? ऐसे नहीं होता है। क्यों नहीं होता है पता है क्या? इसका मेन कारण पता है क्या है? हम अपने जीवन को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। करते हैं कि नहीं? हम साथ साथ पास आउट हुए थे, है ना, ग्रेजुएट हम साथ साथ हुए थे, लेकिन आज वो कहाँ पर है और मैं कहाँ पर हूँ? बराबर है। ये पहला सवाल होता है हमारे मन में, है ना। उसकी शादी पहले हुई थी, मेरे बाद में हुई, लेकिन देखो वो कहाँ पर है, मैं कहाँ हूँ। तो अपने जीवन को दूसरे जीवन से कंपेयर करने के पीछे ही हमारा मनुष्य जीवन चला जाता है। कई लोग हैं वो कर्जा लेते हैं, पता है क्यों? क्योंकि पड़ोसी को या रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि भाई मैं भी कुछ हूँ। समझ में आ रहा है? तो इससे हमारी भक्ति बढ़ेगी या कम होगी? क्या लगता है आपको? कम हो जाएगी या खत्म होगी? खत्म भी हो सकती है। खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए एक सुंदर कहावत है ना, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। हम जीवन भर एक ही विचार करते हैं, लोग क्या कहेंगे, मैं माला करूंगी, मैं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ूंगा, या फिर मैं प्याज लहसुन छोड़ दूंगी, चाय कॉफी छोड़ दूंगी, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कितने लोगों के मन में प्रश्न आया है इसके पहले, आप जब छोड़ने से पहले ये आया ही होगा, है ना। लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, पहले मैं कितना अच्छा था, अभी प्याज लहसुन नहीं खा रहा है, नॉनवेज छोड़ दिया तुमने, पागल हो गए क्या? अरे पूरी दुनिया नॉनवेज खाती है, ब्राह्मण नॉनवेज खाते हैं, तुम क्या अभी ब्राह्मण से श्रेष्ठ बनेगा क्या? ऐसे लोग सवाल करते हैं, है ना, करते हैं, और आपको भी करेंगे, अभी नहीं कभी ना कभी करेंगे, है ना। समझ में आया ना? मेरे परिवार वाले ही बोलते हैं, अपने ही बोलते हैं, हाँ। ब्राह्मण खा रहे हैं, हाँ। जाति से है तुम इतनी बार। जी। तो ये सारे डायलॉग मुझे क्यों याद है? आप बोलोगे अरे गुरु जी को सब पता रहता है, ये सब चीज करके ही हम यहाँ पर आए हैं, है ना। 20 साल से यही झेल रहे हैं, अलग अलग केवल परिस्थिति बदलती है, लोग बदलते हैं, डायलॉग यही रहता है। अरे छोड़ दिया तुमने, अरे क्या हुआ, इतना क्यों तुम सन्यासी बन गया, अरे जरा जियो, दुनिया देखो, लोग मजा कर रहे हैं, तुम क्या कर रहा है? ऐसे लोग बोलते हैं, है ना। और उनको देख के हमको लगता है हाय उनको लगता है अरे सही में ऐसा ही है क्या, अरे बाप रे। तो कभी कभी हम बहकावे में आ जाते हैं। तो इसके लिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना, क्योंकि मुझे बताइए, अगर वो मजाक कर रहे हैं तो अगला जन्म कहाँ रहेगा उनका? अगला जन्म, है ना, नरक में चला जाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा संघर्ष कर रहे हैं, है ना, तो हमारा अगला जन्म अच्छा होगा। ओके, तो इसके लिए अपने आप को कोसते मत रहिए। कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि कभी कभी पति भक्त नहीं होता है,
तो पति बोलता है चलो संडे के दिन अभी जरा घूमने जाते हैं बीच में, या कहीं होटल में चलो खाना खा लेते हैं, है ना। तो आपको टेंशन भी आता होगा, अरे बाप रे अभी क्या करे, जाना पड़ेगा, है ना, नहीं तो ये रिचार्ज नहीं करेगा फिर मेरा, चलो चलते हैं अभी। और चलने के बाद आप वहां पर जाते हो बीच में, और सब लोग है ना नारियल पानी पी रहे होते हैं, है ना, पति पत्नी ऐसे एक स्ट्रॉ में, एकदम फिल्मों की तरह। तो ऐसा लगता है अरे बाप रे, इधर तो सभी लोग मजा कर रहे हैं, कोई ऊंट पर बैठ रहा है, कोई हाथी पे बैठ रहा है ना, अरे बाप रे, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तिलक लगाकर घूम रही हूँ, तिलक लगा के घूम रहा हूँ, है ना, हाथ में माला झूली है, अभी तक कृष्ण भी मिले नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं, है ना। बहुत सारे प्रश्न ऐसे मन में घिरते हैं तभी, है ना। तो इसके लिए हमें गुरुजी एक प्रश्न था। है ना, गुरुजी प्रश्न बाद में करते हैं हम, है ना। आप प्रश्नों को थोड़ा सा अपने पास रखिए, है ना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है चीजें समझना हमें, ठीक है, नहीं तो हम गड़बड़ कर देते हैं। ओके जी, ठीक है, क्या प्रश्न है तुम्हारा, बताओ जरा। इससे रिलेटेड है क्या जो भी मैंने बताया है, उससे रिलेटेड रहेगा? हाँ गुरुजी, हाँ पूछो। हम जो माला लेते हैं, माला लेके हम लोग जो बाहर जाते हैं, कभी कभी माला लिया भी नहीं जाता है, फिर भी हम क्या ले जा सकते हैं कि बैग में भर हाँ, के माला? माला लेके तो जाना ही है जी, माला मतलब ये हमारा नहीं, बंदूक है, कोई फौज। जी जी, माला लेके जाना हाँ है, ठीक, हरे माला कृष्ण। लेके जाना है ना जी। तो आपने हरि देखा है बोल ऐसा प्रभु कोई? जी, हरि बोल, बहुत बहुत जी जी और कुंदन। जी, कोई किसी पुलिस वाले को देखा है आपने जो बिना बंदूक के घूमता है? देखा है आपने, जो खास करके कमिश्नर रहते हैं ना, बड़े सीआईपी नहीं एसआईपी ऐसे प्रभु जी, रहते दिल्ली रहते हैं। हैं, हमेशा हमेशा रहते हैं ना बंदूक। तो ये हमारी बंदूक है ना। ये बंदूक नहीं रहेगी तो फिर क्या होगा, सामने वाला व्यक्ति हमें घायल कर देगा, है ना। तो इसके लिए हमेशा साथ में बंदूक चाहिए। कितने लोग ऐसे बाहर जाते हैं, तो ऐसे आप में से कितने भक्त हैं जो ऐसे माला करते करते ऐसे बाहर जाते हैं, और दुकानदार बोलता है आइए भाभी जी, आइए भैया, है ना, हरे कृष्णा, क्या चाहिए आपको, हाँ हरे कृष्णा उनके मुंह से निकलता है, कितने लोगों का ऐसा निकलता है, और आपको भी अच्छा लग रहा है, अरे बाप रे, मतलब एटलीस्ट ये तो बोल रहा है हरे कृष्णा मुझे देख के, अच्छा तिलक देख लगता है। के होता है कभी। गुरुजी तिलक देख के बोलते हैं। हाँ, तिलक तिलक लगाने लगते से हैं। बोलते हैं। जी जी जी, तो ये बहुत जरूरी है समझना इस चीज को। ओके, तो इस तरीके से ये थोड़ा सा मैंने इसलिए टॉपिक खींचा क्योंकि कई सारे प्रश्न ऐसे आपके मन में रहते होंगे, है ना। बाहर जाती हूँ तो ये सब मेरे मन में विचार आते हैं, और पूरी दुनिया भी हमको घूर घूर के देखती है बाहर जाने के बाद, सड़क वाले अरे तिलक लगा के घूम रहे, कौन से लोग से आया पता नहीं है ये, है ना, इधर का है क्या, या कहीं दूसरे लोग से आया है ना, ऐसे भी देखते हैं घूर घूर के, है ना। और हाथ में माला पकड़ेगा तो फिर देखेंगे ही नहीं, वो बोलेंगे अरे तो ऐसा सब होता है। तो लेकिन आप घबराइए मत, हाँ क्या, ऐसा अगर आपको अनुभव भी आए तो, क्योंकि लोगों के लिए हम अजीब है। अजीब मतलब एक तरीके से वो कौन सा शब्द होता है जो बाहर के ग्रह से व्यक्ति आता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एलियन एलियन ओके, तो हम एलियन की तरह हो जाते हैं ना उनके लिए, उनको लगता है ये एलियन है, क्योंकि ऐसा नॉर्मल व्यक्ति को देखा नहीं मैं, हाँ एटलीस्ट कुछ तो करता है, लेकिन इसको जब देखो तब देखो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा करता है ना। तो इस तरीके से ओके। गुरुजी तो तिलक लगाने के बाद ज्यादा अच्छी लगती है, मैंने देखा। हाँ, जो भी तिलक तिलक लगाते लगाते हैं। पहले से वो ज्यादा अच्छी दिखती है हाँ तिलक हाँ हाँ, लगाने। जी 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 जी। तो तिलक लगाने से हमारी खूबसूरती बहुत बढ़ती है ना। आप किसी को भी देखिए, तिलक लगाने से व्यक्ति पहले से अच्छा दिखता है ना। पहले तो कोई मुझे भी देखता नहीं था, लेकिन तिलक लगाने के बाद अभी एटलीस्ट लोग देख तो रहे हैं, भाई कोई तो है करके, है ना। तो तो इसके लिए तिलक लगाना बहुत जरूरी है। और जब जब तिलक लगा के हम ट्रेन में भी बैठते हैं, है ना, तो कई लोग हमको पूछते हैं कि आप हरे कृष्णा के हैं क्या? हाँ हम हरे कृष्णा के, कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं क्या? तो इस तरीके से एक सुंदर चर्चा हमारी हो जाती है ट्रेन में। तो इसके लिए हमको तिलक लगाना, कंठी माला पहनना बहुत जरूरी है। तो ओके, तो इस तरीके से उसके बाद श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महात्मानम स्तम माम पार्थ दैवी प्रकृतिम आश्रितम, कि जो महात्मागण रहते हैं वो हमेशा मेरी दैवी प्रकृति का संरक्षण में रहते हैं,
क्योंकि वह मेरी भक्तिमय सेवा में संलग्न रहते हैं, है ना। और इन्होंने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया। आप मतलब ये नहीं कि जो आवाज आजादी कट के रही है गुरु जी, लड़े। आवाज कट रही है गुरुजी। गुरुजी की आवाज नहीं आ रही, कट रही है। सुनाई दे रहा है आपको क्या? नहीं माता जी, नहीं सुनाई नहीं देता। ओके, हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, आ रहा है आ रहा गुरुजी। है? आ रहे हैं गुरु जी। आ रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि जो महात्मा रहते हैं वह हमेशा भगवान के आश्रय में रहते हैं, है ना। तो जी, तो नेक्स्ट है कि सभी भौतिक दृष्टि से ओके, उसके बाद जी, ओके नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे जाइए। और ओके जी, तो बद्ध जीवों के समक्ष मुख्य समस्या है कि बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग तथा मृत्यु का होना, है ना। ये बद्ध जीव का समस्या है। भौतिक जगत में मनुष्य को शरीर तथा आत्मा के पालन हेतु कार्य करना होता है, लेकिन वह ऐसे कार्य को किस तरह करे जिससे वह कृष्ण भावना से अनुकूल हो, है ना। तो इसके लिए पहला क्या था? तो पहला था क्या था 6 में से पहला कौन बताएगा मुझे? अधिक खाना खाना। 6 में से अधिक खाना, आवश्यकता से अधिक अत्यधिक खाना और धन संग्रह करना। जी, अत्यधिक खाना और अत्यधिक धन धन संग्रह। संग्रह करना जी, ये सबसे डेंजरस बात है ना। अधिक कष्ट से करता हूँ। जी जी, ज्यादा खाने से क्या प्रॉब्लम होता है पता है आपको? हाँ, ज्यादा खाने से हमारी बेली है, बेली मतलब हमारा उदर, और तीसरा है हमारा जनेंद्रिय है, वह उत्तेजित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, और फिर उससे हमारे इमोशन है वो प्रकट होते हैं। तो इसके लिए हमको ऐसा कहा जाता है कि 50% हमको खाना खाना चाहिए, है ना। अगर हमको भूख लगा है तो 50% पेट भरना चाहिए, 25% पेट पानी से भरना चाहिए, और 25% पेट खाली रहना चाहिए। ये आयुर्वेदा के अनुसार बताया जा रहा है। अगर आप गले तक खाएंगे, हाँ, तो क्या होगा? हमारी सारी बीमारी शुरू हो जाएगी, है ना। और हमारा जो जठर है, पाचक जो हमारा ये है ना, जठर अग्नि, वो मंद हो जाएगी और हमारा पचन नहीं होगा। तो इसलिए हमें ज्यादा खाना नहीं चाहिए। डॉक्टर भी कहते हैं कि कम खाने से बीमारी होती है क्या, या उपवास करने से भी बीमारी नहीं होती। अगर आप एक टाइम भी नहीं खाओगे ना तो भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, लेकिन आप 4 टाइम खाओगे, 5 टाइम खाओगे तो आप बीमार पड़ोगे। तो ज्यादा खाना चाहिए क्या? ज्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो इसके लिए ज्यादा खाना नहीं चाहिए। और दूसरा है ज्यादा धन संग्रह करना, ये भी नहीं करना चाहिए। ओके, धन कमाने से इच्छाएं बढ़ती है। अगर हम धन इसलिए कमा रहे हैं ताकि मैं कृष्ण का मंदिर का निर्माण करना चाहता हूँ, या कृष्ण के लिए, मैं कृष्ण के भक्त के लिए कुछ है ना, कुछ सेवा करना चाहती हूँ, ये अगर मेरा प्रयोजन है, तो फिर हम बहुत कष्ट कर सकते। फिर 12 घंटा भी ड्यूटी करेगा तो भी वो ड्यूटी क्या होगा? कृष्ण भावनामय होगा। क्योंकि वो क्यों कर रहा है 12 घंटा ड्यूटी? अपने लिए कर रहा है क्या? अपने लिए कर रहा है? नहीं अपने लिए नहीं जी, तो वह दूसरों के लिए कर रहा है ना। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है समझना। इसके लिए प्रभुपाद बोले हैं कि 8 घंटा ड्यूटी करो, है ना। प्रभुपाद के एक शिष्य थे,
जिनका नाम था जयानंद। तो वह ब्रह्मचारी थे, तो वह सुबह से लेके शाम तक मंदिरों में सेवा करते थे और प्रभुपाद को धन की आवश्यकता थी, है ना, किताबें छपने से। तो इसके लिए उन्होंने वो रात को टैक्सी चलाते थे और टैक्सी चलाने से जो पैसे मिलते हैं ना, इससे वह क्या करते हैं, इससे वह सारा पैसा है वो प्रभुपाद को देते थे। जितना भी पैसे का कमाई, मान लो उसको टैक्सी चला के दिन के $400 मिलते थे, है ना, या $200, तो सारा का सारा पैसा वो प्रभुपाद के चरणों में लगाता था। प्रभुपाद, ये आपकी कमाई। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलोगे आप? ऐसे व्यक्ति को आप शुद्ध भक्त बोलेगे ना। रात को भी वो सोता नहीं है ना। तो ऐसा होना चाहिए भक्त का जीवन, है ना। फिर भले वो काम कर रहा है लेकिन उससे उसका फायदा हो रहा है ना। तो इसके लिए हर व्यक्ति को अन्न, वस्त्र, धन तथा शरीर के पालन हेतु अन्य जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे अपनी वास्तविक मूल आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि इस प्राकृतिक नियम का पालन किया जाए तो शरीर के पालन में कोई कठिनाई नहीं होगी, है ना। तो अभी बताइए कि चावल का रेट है 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, जो हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। लेकिन मोबाइल का रिचार्ज कितने में आता है? हर महीने का मोबाइल का रिचार्ज 200 रुपए में आता है ना, मिनिमम। तो मुझे बताइए, मेरे लिए अभी मोबाइल का रिचार्ज ज्यादा जरूरी है या फिर चावल खाना ज्यादा जरूरी है? क्या जरूरी है ज्यादा फिलहाल? मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल का रिचार्ज जरूरी है। किसके लिए? लेक्चर सुनने के लिए? ओके नहीं गुरुजी, हमारा क्लास करने के लिए। ओके, तो हमें अभी जी, तो बेसिकली अगर हम मोबाइल का रिचार्ज प्रवचन सुनने के लिए करा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन मैं बाकी के लोगों की बात करता हूँ जो लोग प्रवचन नहीं सुनते हैं, है ना, वो भी दाल चावल खाते हैं, तो उनके लिए फिर तो मनुष्य जीवन है ना ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है। अतः जो लोग यह विश्वास करते हैं कि यह उच्चतर बुद्धि, उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए है, उन्हें वैदिक ग्रंथों के आदेशों का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य ऐसे आदेशों को ग्रहण करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकता है और जीवन को सार्थक बना सकता है। ओके, तो इसके लिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि मानव सभ्यता का चरम लक्ष्य शास्त्रों के आदेशानुसार धर्म का आचरण करना है। मनुष्य की उच्चतर बुद्धि को मूलभूत धर्म समझाने के लिए प्रशिक्षित करनी चाहिए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध इत्यादि धार्मिक धारणाएं हैं मानव समाज में, क्योंकि धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर भागवत कहता है कि अगर हम आहार, निद्रा, भय और मैथुन में ही लगे रहेंगे तो हमारा जीवन और पशु का जीवन एक ही जैसा है। नेक्स्ट, आगे। ओके, तो दूसरा अवरोध है प्रजल्प। एक मिनट जी, दूसरा अवरोध है प्रजल्प या व्यर्थ का बोलना, है ना, बराबर है। तो जब हम अपने कुछ मित्रों से मिलते हैं तो हम टर टर करने वाले मेंढकों की तरह तुरंत व्यर्थ की बातें करना शुरू कर देते हैं। यदि हमें बातें करनी ही है तो हमें कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में बात करनी चाहिए। तो जब मंथरा कैकेयी के पास आई थी तो कैकेयी ने राम कथा शुरू किया क्या? कैकेयी ने राम कथा शुरू किया या नहीं किया? नहीं किया। ओके जी, अगर कैकेयी राम कथा शुरू करती थी तो क्या राम वनवास जाते थे? नहीं।
नहीं जाते थे। जी, तो ओके, तो इसके लिए सबसे सेफ है, अगर हमारे संबंध ऐसा लगता है कि आखिरी तक अच्छे रहने चाहिए, है ना, तो हमें केवल कृष्ण और भक्तों का केयर करना चाहिए कि तुमको कुछ लग रहा है तो मुझे बोलो, है ना। तो हमें केयर करना चाहिए, देखभाल होनी चाहिए भक्तों की, लेकिन हमें कोई फालतू चर्चा नहीं करनी चाहिए जो भक्ति से अलग हो, है ना। तो ये प्रश्न हम जरूर पूछ सकते हैं कि अभी आपकी भक्ति कैसी चल रही है, आपकी 16 माला हो रहा है कि नहीं, आप सत्संग में आ रही हो क्या नहीं, ये सवाल हम कर सकते हैं, है ना। इससे हम उनकी चिंता कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं पहले सुलझाने, कितने लोग वो पहले सुलझाते थे, वो अखबार में आते थे ना, पता है ना, वो ऐसे ऐसे आते हैं ना पहले, देखा है आपने, कभी कभी उसको मैं इनाम करती भी थी रहते गुरुजी, मैं करती थी। हैं। क्रॉसवर्ड मैंने करती जी जी, अभी भी क्रॉसवर्ड, आते हैं गुरु जी, अभी भी हिंदी आते इंग्लिश हैं। दोनों में आते हैं। जी जी, उसको 1000 रुपए इनाम रहता है ना। कभी कभी मिक्सर होता है, ग्राइंडर होता है, हीटर होता है ना। हाँ, तो मेरे पिताजी उसमें बहुत एक्सपर्ट थे, मेरे पिताजियों का कई बार उसमें नाम आया, आज भी वो वही करते हैं ना। अभी मैं 2 दिन पहले गांव गया था, माँ की तबीयत थोड़ी खराब थी तो मुझे भी जाना पड़ा, तो मेरे पिताजी को मैं अक्सर देखता हूँ कि आज भी वो वही काम करते थे कि ऐसे बैठ जाते हैं और 4 बजे 4:30 बजे बैठ जाते हैं दोपहर को, और फिर 6:30 बजे तक वो सुलझाते रहते हैं। और उसमें उनमें इतना उनको रस आता है कि वो खुद पोस्टमैन के पास जाते हैं, वो लिफाफा भी वो खरीद लेते हैं, उसमें टिकट लगाते हैं और उसका जो एड्रेस रहता है ना वो उसमें न्यूज़पेपर का उसमें भेजते हैं। और कई बार उनको मिक्सर भी मिला है, उनको 1000 रुपए से, और उनको बहुत एक्सटेसी आती है मिलता है तो, है ना। जब बचपन में हम, वो अभी से भी करते हैं वो, है ना, पहेली बोलते हैं उसको, है ना, तो पहेली सुलझाते हैं, है ना। लेकिन अभी देखो, अभी मेरे पिताजी वो भक्त नहीं है, तो उसके लिए अभी मैं उनको कुछ गुरुजी, कहते नहीं है। आपने कोशिश भी नहीं की उनको, आपने कोशिश भी नहीं नहीं की कृष्ण भावन में लाने की उनको? नहीं, हमने कोशिश किया है, लेकिन आप एक चीज भूल रहे हैं कि माता पिता को कोई बच्चा ज्ञान नहीं दे सकता है ना। कि मैं उनको बहुत, जब जब मैं बोलता हूँ उनको, तो मुझे एक ही बोलते हैं कि मैंने तेरे को पाला है, पोसा है, तेरे को इंजीनियर बनाया, मैं सब कुछ किया, तेरा शादी कराया, अभी तुम मेरे को ज्ञान देगा क्या, है ना, ऐसा मुझे बोलते हो। तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, है ना, चुपचाप बैठ अक्सर जाता हूँ, सारे है ना। पेरेंट्स ही बोलते हैं जी। हाँ, तो सारे पेरेंट्स, अभी आप भी पेरेंट्स है ना, है ना, आपका बच्चा आपको कुछ बोलेगा ना अभी, तो आप भी यही बोलोगे, है ना, मैंने तेरा मैं नहीं सब बोलता किया है। गुरुजी, कभी नहीं बोलता, मैं कभी नहीं बोलता ये। ठीक है ठीक है, अच्छा, अच्छे पेरेंट्स से फिर आप, है ना। तो तो बेसिकली एक कहता है कि पत्नी ने कभी पति को उपदेश नहीं करना चाहिए, एक चाणक्य पंडित कहते हैं, हाँ? और कभी पुत्र ने अपने पिता को उपदेश नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह रोल नहीं आता है ना। तो बेसिकली, लेकिन हम हमने माता पिता को प्रसाद बहुत खिलाते हैं, है ना, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ, लेकिन 10 साल हो गए प्रसाद खिला रहा हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ। तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में होंगे, नहीं तो मैं अगर अच्छी भक्ति करूंगा तो शायद मेरे भक्ति से मेरे माता पिता को कुछ लाभ मिले, है ना, ये भी हो सकता है। तो उतना ही हम सोच सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से, गुरुजी, जब एक लड़की भक्ति करती है तो उसके मायके में और ससुराल हाँ, दोनों जगह बेनिफिट होते हैं। दोनों जगह, जी जी, दोनों जगह, मायका ससुराल, है ना, सब जगह पर 21 पीढ़ियां उसके मुक्त हो जाती हैं। अगर एक भी भक्त हो जाता है ना आपके परिवार में, तो जी गुरुजी। नरसिंह देव कहते हैं कि 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती हैं, आपके मायके का, ससुराल का, है ना। तो सारा, तो देखिए, अगर एक व्यक्ति, इसके लिए अगर आप एक अकेले भक्त बनेंगे ना, तो उसमें कितने लोगों का फायदा है ना। जी गुरुजी। तो उसके लिए आप अच्छे से भक्ति कीजिए, लेकिन, है ना, रोज सत्संग में आइए जी एटलीस्ट। अगर आपका पिता के ऊपर प्रेम है तो उनके प्रेम के खातिर तो आप आइए, है ना, अच्छा भक्त बनिए, बराबर है। जी गुरुजी। अगर आप आपके जी माता पिता से प्रेम करती है तो उतना तो हम कर ही सकते हैं, है ना, ठीक है। तो ऐसा इस नरसिंह तरीके से, ऐसा हाँ, नरसिंह भगवान कहते हैं। नरसिंह भगवान है,
प्रहलाद महाराज से कहते हैं, जब प्रहलाद महाराज कहते हैं ना कि मेरे पिता को आप मुक्त कीजिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप उनको वरदान दीजिए, तो फिर नरसिंह देव कहते हैं तुम्हारा पिता नहीं, तुम्हारे 21 पीढ़ियां मुक्त होंगी, चिंता मत करो। तो अगर आप अच्छे से भक्ति करोगे ना, भले ही आपके वही माता पिता आपको गाली दे रहे हैं, टोक रहे हैं, लेकिन सत्य ये है कि आप अगर अच्छे से भक्ति करते हैं, 16 माला 4 नियम का पालन, गुरु का आश्रय, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके माता पिताओं को मिलेगा। सोचिए, तो ये भी बहुत अच्छा है कि आप उनके लिए तो आप भक्ति करते रहिए, है ना। तो अगर किसी के पिता बोल रहे हैं कि है ना तूने मेरे, है ना, या माँ बोल रही है तूने मेरे कोख से जन्म लेकर केवल कृष्ण का ही भक्ति कर रहा है, हमारी कुछ सेवा ही नहीं कर रहा है तुम, है ना, क्या फायदा तुम्हारे जैसे औलाद को जन्म देके। तो ऐसा भी अगर वो बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो तुम्हारा वो बेटा अच्छा भक्ति करने से आप मुक्त होने वाले हैं, है ना, बराबर है कि नहीं। भले ही वो सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन एक होता है कोई भी भौतिकतावादी माता पिता हो ना, बेटा कितनी भी सेवा करे, है ना, उनके पसंदीदा लड़की से भी शादी करेंगे ना तो भी वो खुश नहीं होंगे। अगर बोले कि बच्चे पैदा करो, बच्चे पैदा करने के बाद भी खुश नहीं होंगे, क्योंकि देखिए जो व्यक्ति भक्त नहीं है ना, आप कितना भी उनका प्रयास कीजिए खुश करने का, वो हमेशा ऐसे बोलेंगे कि भैया ये करो ये करो ये करो ये करो। तो कितना करें हम, है ना। तो इसके लिए हम भक्ति करते रहेंगे तो अल्टीमेटली माता पिता भी फिर धीरे 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 भक्त हो जाते हैं, लेकिन समय लगता है ना। तो अभी भी मेरे पिताजी बोलते हैं कि इस्कॉन को छोड़ दो यार, क्यों तुम ये सब कर रहा है ना, तो मांस मछली खा लो, इधर आ जाओ, है ना, मेरे गुरु से दीक्षा ले लो। तो उनके भी गुरु है एक है ना, तो लेकिन उनके मार्ग में सब चलता है ना, सब चलता है। लेकिन अभी कैसे उनको बताऊं मैं, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि ना, अभी इतने साल हो गए, 20 साल हो गए मुझे, है ना, अभी भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। कभी ना कभी ऐसे बोलते ही रहते हैं मुझे, आ जा अभी, है ना, सारी प्रॉपर्टी तेरे को देता हूँ मैं, आ जा। मैं बोलता है कि प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जहाँ पर हूँ वहां पर खुश हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा, है ना। लेकिन हमें, है ना, हमारी मेन प्रॉपर्टी क्या है, हमारा कृष्ण, हमारा कृष्ण हमारी मेन प्रॉपर्टी है ना। उसको छोड़ के बिना हम क्या करेंगे, वो डर लगता है। एक दिन भी अगर हम उठेंगे नहीं, कृष्ण का नाम नहीं लेंगे तो डर लगता है, बाप रे मेरा क्या हो गया, है ना। तो हमें कितना भी बोलेंगे, अभी हम तीनों भाई है, तो मैं भक्ति इसमें आ गया तो सारा प्रॉपर्टी, है ना, मेरे माता पिता ने दोनों भाइयों के नाम पर ही कर दिया, है ना? लेकिन फिर भी हम जाते हैं, हम उसका बुरा नहीं मानते हैं, क्योंकि वैसे तो 2 बच्चे हैं, वो उनका अच्छा केयर भी करते हैं। तो मैं यहाँ पर सेवा में ही लगा रहता हूँ, कभी कभी 2 महीने 3 महीने में जाता हूँ देखने के लिए। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि हमें, है ना, क्या मिला है करके। हम यही सोचते हैं कि कृष्ण ने हमें इतना दिया है तो हम उन्हीं की भक्ति करते हुए, है ना, रहेंगे। और जब माता पिता को, है ना, भक्ति की आवश्यकता रहेगी तो हम उनको दे देंगे प्रसाद के रूप में, या वृंदावन घुमाने लेके जाएंगे, या हम, है ना, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे हम रोज 1-2 माला हम करते भी है हमारे माता पिता के लिए, है ना, उतना ही कर सकते हैं। तो जितना होना है उतना कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए, है ना, कि अरे बाप रे मेरे माता पिता कष्ट भुगत रहे हैं और मैं सेवा में लगा हूँ। कोई बात नहीं, कृष्ण उसको देख रहे हैं, और जब आपके माता पिता शरीर छोड़ेंगे तो फिर उनको अच्छा आश्रय देंगे वो, है ना, हम भक्ति कर रहे हैं इसके लिए। तो ये भी जरूरी है समझना। ओके, तो थैंक यू आगे गुरु बढ़ते जी। हैं। हाँ जी, तो ओके। गुरुजी ऐसा नहीं होता है ना कि जब आपके कोई माता गलत पिता काम को करने आपके वाला साथ भी पैदा तो हो रख सकते परिवार हैं आप। में तो पीढ़ियां गिर भी जाती है। मेरे माता पिता ये नॉनवेज खाते हैं, और इसके लिए वो मेरे साथ नहीं रहना पसंद करते। काफ़ी बार मैंने उनको कहा है आप यहाँ पर आ जाइए, रहिए, रिटायर हो गए हैं। वो कहते हैं कि वो कहते हैं कि मेरा मुल्क ही मुझे अच्छा लगता है ना, मैं यहाँ पर ही पला हूँ बड़ा हूँ, है ना,
और बेसिकली वो नॉनवेज का रहता है मैटर कि उनको अच्छा लगता है। और वो मेरे पास 1 दिन 2 दिन ही रहते हैं, यहाँ पर भी आते हैं 1 दिन रहकर चले जाते हैं, क्योंकि वो रहता है कि तुम्हारी तरह हम ये सब्जी नहीं खा सकते हैं, तो ऐसा है ना। तो इसके लिए लेकिन माँ रहती है, तो माँ वो मेरे लिए 7 दिन 15 दिन सब्जी खा लेती है वो प्रसाद, लेकिन पिताजी को नहीं जमता है। पिताजी बोलते हैं कि इसके साथ जाएगा तो ये भी हमको साधु बना लेगा, है ना। तो इसके साथ ज़्यादा समय रहने से प्रॉब्लम होगा, 1 दिन 2 दिन चले जाते हैं, है ना। और उससे ये सभी जगह पर होता है ना। ऐसा मत सोचिए कि आपके घर हो रहा है ना। सबका जीवन ऐसा ही है ना। सारे रिश्तेदार भी ऐसे ही बोलते हैं कि साधु बन गया, ये अभी कुछ कर नहीं रहा है, ऐसे ही है ना, गीता पे प्रवचन देता घूमता रहता है ऐसे। लेकिन कोई बात नहीं, है ना। तो दुनिया कुछ भी बोलने दो, है ना, लेकिन हमें पता है कि किसी को भक्ति में लगाना या भक्ति के लिए सपोर्ट करना कितना बड़ा कार्य है ना। तो ये करते रहना चाहिए, है ना, जब तक हम, है ना, कोई भी कितना भी अपोजिट के लिए हमारे साथ खड़ा हो, लेकिन हम प्यार मोहब्बत से समझाने का उनको कि नहीं मुझे करना है ये, तो मुझे माफ़ कीजिए, तो वो लोग बाद में चुप हो जाते हैं, है ना। 2 साल 3 साल हो भक्ति में आने के बाद भी 5 6 साल तो बहुत ही विरोध था, है ना। उसके बाद धीरे 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 जब कुछ पैसा कमाए तो फिर थोड़ा सा वो शांत हुए। तो सारे सारे घर परिवार में ऐसे ही होता है। भक्ति में आना इतना आसान नहीं है। तो हमने भी पिछले 6 7 साल में, पहले के 7 साल तो बहुत ही ऐसे थे कि बहुत भयानक। तो अभी धीरे 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 भगवान का कृपा से सब ठीक होता है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर जो रूप गोस्वामी हमको बताते हैं कि ये 7 6 चीजें करने से भक्ति का विनाश होता है ना। तो इसके लिए परिवार वाले यही चाहते हैं कि अगर इसकी भक्ति का विनाश होना है तो इसको संसार में लगाना चाहिए। लेकिन रूप गोस्वामी कहते हैं कि संसारिक लालसा को हमको पीछे रखना है, या प्रजल्प नहीं करना है, और उसके बाद अभक्तों का संग नहीं करना है। तो इसके लिए कई कई बार हमको मूल्य चुकाना पड़ता है। कई लोग हमारे, है ना, शत्रु हो जाते हैं, या वो लोग कहते हैं कि ये पागल हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है ना। ये आपको कम से कम 2 साल 4 साल सुनना ही पड़ता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर आप बोलते हैं कि वही लोग थक जाते हैं फिर, क्योंकि उनको लगता है कि ये सुधरने वाला है नहीं, हमारा एनर्जी खराब हो रहा है ना। तो ये सब चलता ही रहेगा। तो आप में से है ऐसा कोई? कि सभी लोग मुझे लगता है ना ऐसे ही है ना, रोज 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 कुछ ना कुछ होते ही रहता है जी, घर अभी में। तो मजाक उड़ाते हैं। तो आप चिंता मत कीजिए। मटन नॉनवेज खाते नहीं, तो जी अभी ससुराल के लोग भी मजाक उड़ाते हैं, नहीं अभी 2 दिन दिखा रही है, फिर 4 दिन में फिर चालू कर देंगे, तो मजाक उड़ाते हैं फोन में ही। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। तो उसके लिए हमें सत्संग पे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे जाइए। ओके, तो इसके लिए हमें धन प्राप्त करने में अधिक रुचि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि धन ज्यादा होने से भी हमको बहुत समस्याएं आती हैं। नेक्स्ट, और नीचे जाइए। ओके, उसके बाद मनुष्य को चाहिए कि मायावादों की संगति से भी वह दूर रहे, जो वैष्णव की निंदा करते हैं, है ना। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश है जो भुक्तिकामी है। भुक्तिकामी मतलब जो भौतिक सुख चाहते हैं। मुक्तिकामी मतलब जो निराकार ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। और सिद्धिकामी मतलब जो योग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, भुक्तिकामी मुक्तिकामी सिद्धिकामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, है ना। तो कृष्ण भक्त ये निष्काम रहता है। उसको क्या चाहिए? उसको भगवान कहाँ पर भी रखे, वो क्या चाहता है? मुझे सत्संग मिलता रहे, है ना। मुझे चाहे नरक में रहो, स्वर्ग में रखो, वैकुंठ में रखो, गोलोक में रखो, द्वारका में रखो, कहीं पर भी रखो, मुझे आपके भक्तों का संग दे दो बस। तो इसके लिए, है ना, ये सब अशांत रहते क्योंकि इनकी अभिलाषाएं हैं। लेकिन कृष्ण भक्त निष्काम रहता है, इसलिए शांत रहता है। ओके, अत्याहार। नेक्स्ट,
थोड़ा सा और नीचे जाओ। और नीचे जाओ, और नीचे जाओ। ओके ओके जी, और थोड़ा सा ऊपर जाओ। तो यदि मानव समाज रूप गोस्वामी नहीं, थोड़ा सा नीचे, हाँ, मानव समाज, बस बस, श्रील रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों को छोड़ दे तो मनुष्य तथा पशुओं तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से हम शुद्ध चेतना जागरूक करेंगे और आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा वो जागरूक की जाती है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय संगठन प्रदान करता है जो विश्व में शांति ला सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी चेतना को शुद्ध करना चाहिए और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर देना चाहिए, है ना। तो इसीलिए हमारे सामने हमेशा ये ऑप्शन आएगा कि माया हमको पुकारेगी, आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, और हमेशा हमको कृष्ण दिखाई देंगे, है ना, कि कृष्ण हमको बुला रहे हैं। रोज हमारा ये रोज का टेस्ट रहेगा, यहाँ रोज हमारी परीक्षा होगी कि माया आपको रोज बोलेगी आजा बेटा आजा बेटा आजा बेटा, और हमको कृष्ण बोलेंगे नहीं नहीं उधर मत जा, इधर ही आजा, है ना। तो ऐसा होगा। तो इसके लिए 6 चीजें हमको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो बहुत ये करने से हमारा विनाश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, है ना। तो आज हमने देखा कि, ठीक है, कौन बताएगा मुझे आज हमने क्या चर्चा किया? जी, जरा फिंगर को रेज कीजिए। ओके, अनीता यादव। हरे कृष्ण गुरुजी, आज आपने बताया है श्लोक नंबर 2 का अनुवाद बताया और उसको समझाया कि जैसे 6 तरह के काम होते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, वो काम करने से हमारी भक्ति विनित हो जाती है। पहला है आवश्यकता से अधिक खाना, दूसरा आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, तीसरा सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक कष्ट करना जिसे पाना मुश्किल है। कार्य अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छी या बुरी हमारी सोच है। सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। 5 नंबर पे शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं पर दिखावे के लिए अभ्यास करना। और 6 नंबर पे कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखने वाले लोगों की संगत करना। ऐसे लोगों को हृदय मत नहीं देना चाहिए। इसमें फिर आपने बताया कि मनुष्य जीवन जो है वो सादा जीवन और उच्च विचार के लिए है, दिखावे के लिए नहीं है। और हम सादा जीवन इसलिए नहीं जी पाते क्योंकि हम अपना जो कंपैरिजन है अपने साथ वालों के साथ करते हैं कि वो मेरे साथ ग्रेजुएट किया था, वो मुझसे आगे निकल गया, ऐसे। सबसे बड़ा रोग तो हमारा यही है कि लोग क्या कहेंगे। हम लोगों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, अपने बारे में कम। फिर इसमें आपने बताया कि जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी शक्ति के अधीन रहकर भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। बद्ध जीवों की मुख्य समस्या उनकी है कि उन्हें बारंबार जन्म, बुढ़ापा, रोग और मृत्यु से परेशान होना पड़ता है। फिर आपने खाने के लिए बताया कि खाना जो है 50% होना चाहिए, उसमें 25% पानी और 25% हवा रहनी चाहिए। ज्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। और हमें धन भी उतना ही कमाना चाहिए जितना की हमें आवश्यकता है। अधिक धन संग्रह करने से हमारी इच्छाएं बढ़ती हैं। अगर हम धन इसलिए कमाते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे, उनकी सेवा में लगाएंगे, तो हमें धन कमाना चाहिए। उसके बाद बताया था कि मनुष्य जीवन जो है ईश्वर साक्षात्कार के लिए मिला है, अतः इस बुद्धि का उपयोग वैदिक ग्रंथों का पालन करने के लिए करना चाहिए। धर्म के बिना मानव समाज पशु समाज से बेहतर नहीं है। और फिर उसके बाद बताया था प्रज्वल्प, मतलब व्यर्थ का बोलना। हमें व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। व्यर्थ बोलने से हमारी भक्ति विनिष्ट होती है। हमें सिर्फ कृष्ण के विषय में ही बात करनी चाहिए। यदि परिवार में एक भी भक्त बनता है तो उससे उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। मायावादियों की संगति से दूर रहना चाहिए।
और इससे और एक ये बताया था कि भुक्तिकामी मुक्तिकामी जो रहते हैं वो हमेशा शांत रहते हैं, लेकिन जो कृष्ण भक्त अशांत रहते हैं, लेकिन कृष्ण भक्त है जो वो हमेशा शांत रहता है क्योंकि वो निष्काम कर्म करता है। और फिर लास्ट में आपने बताया कि माया रोज हमारी परीक्षा लेगी कि माया अपने पास बुलाएगी और कृष्ण अपने पास बुलाएंगे, और हम हमेशा द्वंद्व में फंसे रहेंगे कि हम क्या करें। इसलिए हमें हमेशा भक्तों का संग करना चाहिए ताकि हम द्वंद्व से बाहर निकल सकें। हरे कृष्ण गुरु। जी ओके मेरी जी जी हरि बोल धन्यवाद। माता। बहुत अच्छा माता जी बताया आपने। बहुत हरि सुंदर बोल माता माता जी। जी। बहुत अच्छा बोला। हरि बोल माता। बहुत जी अच्छा जी बोला। ओके जी तो यहाँ पर हम रुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, आज मेरा जो हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण हरे गुरु कृष्ण गुरु जी। सभी भक्तों को हरे राम कृष्ण निर्मला माता जी, जय माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। अनिल प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। मेरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रतिभा माता जी, हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण प्रणाम राधिका सभी माता भक्तों को। जी, हरे कृष्णा मनीषा माता जी, हरे कृष्ण सभी भक्तों को दंडवत कृष्ण प्रणाम। जसलिका माता जी, हरे कृष्णा श्यामा, हरे कृष्ण यशोदा माता जी, हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण यशोदा माता जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण सुमित्रा माता जी, हरे कृष्ण महाराज जी। आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आज लगी नहीं है। ठीक है। कोई बात नहीं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण चल रहा है ना ऐसे ही वाला सब हरे कृष्ण दो माता जी, मामा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मामा माता जी हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता जी रमेश हरे प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर्व पंचाम प्रणाम मेरा सर्व हरे कृष्ण सुश्री माता जी, हरे हरे कृष्ण विशाल प्रभु जी, को प्रणाम।